फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक नए वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोटा बंद होने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए और उसको बंद होने से हम कैसे बचा सकते हैं। पोटा बंद होना, क्रॉप का बंद होना, गुज्जी का बंद हो जाना, ये एक गर्मी का एक बीमारी कह लें, नुक्स कह लें। गर्मी की वजह से बर्ड्स के अंदर ये अमूमन हो जाता है। ये होता इसलिए है जिस तरह से हमारे सलीवा जो हमारी थूक जो है वो निकलती रहती है और हमारे ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देती है। इसी तरह से मुर्गियों की, पैरट्स की, जितने भी बर्ड्स हैं उनकी भी सलीवा या थूक निकलता रहता है, उनकी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। तो क्रॉप के अंदर हम कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो इनको देते हैं जो खुश्क होती हैं या गर्म बहुत ज़्यादा होती हैं या गर्मी की वजह से वो खुश्क हो चुकी होती हैं, तो उनके क्रॉप में जाकर रुक जाती हैं और वो निज़ाम से बाहर नहीं आती, बल्कि इस निज़ाम को रोक देती हैं, बंद कर देती हैं। तो उसको खोलने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो ये है जो आम मीट में लोग इस्तेमाल करते हैं, जब ये प्रॉब्लम सीवियर किस्म की हो जाती है तो वो पोटे को काट देते हैं, कट लगाते हैं और उसमें से ग़िज़ा निकाल देते हैं। तो उसमें गलती ये करते हैं कि वो अमूमन नीचे से कट करते हैं। नीचे से हम पोटे को कट नहीं करना चाहिए, बल्कि ऊपर से कट करना चाहिए और उसकी ग़िज़ा को हल्का सा कट लगाने के बाद निकाल के सुई और धागे के साथ उसको बंद कर देना चाहिए, टाँके लगा देने चाहिए। उसके बाद ये तरीका है कि हम इसको बचा लें पोटे को बंद होने से। कुछ ऐसी मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले भी काफ़ी फैंस को बता चुका हूँ। ये शाहीन फार्मूला जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो 2 सीसी डायरेक्ट इंजेक्शन फीड के ज़रिए उसके क्रॉप के अंदर डाल दें तो वो उससे पोटा खुल जाता है। तीसरा तरीका ये है कि हम इंजेक्शन फीड के ज़रिए पानी ऊपर क्रॉप के अंदर डालें और वापस खींच लें। 2 से 3 बार करने के बाद वो पोटा जो वो नरम हो जाता है, जो हार्ड वो होता है, वो ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम से होते हुए बाहर चली जाती है और वो पोटा खुल जाता है। ये तो 3 तरीके थे। एक और तरीका कि इसको हम बचा सकते हैं पोटे को बंद होने से, ग़िज़ा के ज़रिए नरम ग़िज़ाएँ देने के बाद, नरम ग़िज़ाएँ देने से और पानी साफ़ सुथरा पिलाने से। उसके बाद एक मेडिसिन है पोलीमाइसिन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास पोलीमाइसिन जो है वो मेडिसिन पाउडर जो है वो शेप में मौजूद है। पोलीमाइसिन जो है वो 1 ग्राम जो है आप 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करेंगे और इसको पिलाएंगे तो ये पोटा कभी बंद ही नहीं होगा। ना सिर्फ पोलीमाइसिन पोटे को बंद होने से बचाती है, बल्कि नज़ला, खांसी, जुकाम और बैक्टीरियल डिजीज़ से भी इसको महफूज रखती है, इनकी नशो नुमा को तेज़ करती है और ये हेल्दी हो जाते हैं। उसके बाद अब एक और बीमारी पाई जाती है, बीट का बंद हो जाना क्या या बीट का वेंट पर चिपक जाना। वो बीमारी जो है वो उन बर्ड्स को, उन चिक्स को होती है जो ताज़े अंडों से निकले होते हैं और उनकी फ्लशिंग नहीं की गई होती। अगर फ्लशिंग सही तरह से ना की गई हो तो ये बीमारी उनमें आ जाती है और बच्चों की अमवात, चिक्स की अमवात बहुत बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी का बढ़ जाना होता है। तो उसको बचाने के लिए अगर आपने फ्लशिंग सही नहीं की लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स जो है वो इस बीमारी से निकल जाएँ, तो वो क्वार्ट्रिन 5 ग्राम का सैशे आपको मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है, वेटनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो ये आपने 1 ग्राम या 1.5 से 2 चुटकी जो है वो आपने लेना है और आटे के अंदर, इतने से आटे के अंदर डालेंगे, मिक्स करके उसके बरीक बरीक चावल के साइज़ या गंदम के दाने के साइज़ के बराबर छोटी छोटी गोलियाँ बना के उन चिक्स को खिलानी है जिनके अंदर ये बीट का चिपकने का इशू आ रहा हो। तो उससे ये बिल्कुल जो उनकी बीट है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और उनकी जर्दी जो एब्जॉर्ब हो जाएगी और उनको ये फ्लशिंग वाला जो इशू हुआ होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो के अंदर अच्छी मालूमात मिली हैं जो आपकी लाइफ में काम आएंगी और आपका शौक भी बढ़ेगा और आपको इनसे फ़ायदा भी मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।